अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिकों के बीच फिर से झड़प हुई है। झड़प में दोनों देशों के सैनिकों के घायल होने की खबर आई है। ये झड़प 9 दिसंबर को तवांग के करीब हुई। इस दौरान भारतीय सैनिकों ने चीन को करारा जवाब दिया है। अक्टूबर 2021 में अरुणाचल प्रदेश के यांगसे में भी दोनों देशों के सैनिकों में विवाद हुआ था। सेना के उच्च पद सूत्रों ने कहा कि 9 दिसंबर 2022 को पीएलए के सैनिकों के साथ तवांग सेक्टर में एलएसी के पास झड़प हुई है। हमारे सैनिकों ने डटकर मुकाबला किया। इस आमने सामने की लड़ाई में दोनों पक्षों के कुछ सैनिकों को मामूली चोटें आई हैं। रक्षा मंत्रालय ने ये बयान जारी किया है कि दोनों देशों के सैनिक कुछ ही देर में घटनास्थल से हट गए थे। न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक 6 सैनिकों को इलाज के लिए गुवाहाटी लाया गया है। इस झड़प में भारत के करीब 30 से अधिक सैनिक घायल हुए हैं। चीन के भी सैनिक घायल हुए हैं और बताया जा रहा है कि उनकी संख्या अधिक है। इस झड़प के बाद भारत के कमांडरों ने शांति बहाल के लिए चीन के कमांडरों के साथ फ्लैग मीटिंग की है। चीनी लगभग 300 सैनिक के साथ पूरी तरह से तैयार होकर आए थे, लेकिन भारतीय सेना भी तैयार थी। चीन ने भारतीय सैनिकों के तैयार रहने की उम्मीद नहीं की थी। गलवान के बाद ये पहली बड़ी झड़प है। 15 जून 2020 की घटना के बाद ये अपनी तरह की पहली घटना है। तब लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुए हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे और अन्य घायल हुए थे। इस झड़प में चीन के भी कई सैनिक मारे गए थे। अरुणाचल में अक्सर ऐसा होता है जब भारत और चीन के सैनिक आमना सामना करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में तवांग सेक्टर में एलएसी के साथ कुछ क्षेत्रों में दोनों पक्ष अपने दावे की सीमा तक क्षेत्र में गश्त करते हैं। 2006 से यही चलन है। क्षेत्र में गश्त करते समय भारतीय और चीनी सैनिकों का अक्सर आमना सामना होता है। ये पहली बार नहीं है जब अरुणाचल प्रदेश के इस क्षेत्र में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच आमना सामना हुआ है। अक्टूबर 2021 में इसी तरह की एक घटना हुई थी जब यांगसे में कुछ चीनी सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने कुछ घंटे के लिए डिटेन कर लिया था। खबरों के अनुसार तवांग में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एलएसी तक पहुंचना चाह रही थी। चीनी सैनिकों के इस कदम का व तैनात भारतीय सैनिकों ने दृढ़ता और ताकत के साथ विरोध किया। इसी दौरान दोनों सेनाओं के बीच झड़प हुई। इस झड़प में दोनों देशों के सैनिकों के कुछ जवान जख्मी हुए हैं, जैसा हमने आपको बताया। हालांकि भारत के जवानों ने एलएसी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे चीनी सैनिकों को पीछे धकेल दिया। ऐसा बताया जा रहा है कि 300 से ज्यादा चीनी सैनिकों ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर एक चोटी की ओर बढ़ने की कोशिश की थी। भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों के इस इरादे को नाकाम कर दिया। ये चोटी अभी बर्फ से ढकी हुई है। सेना के सूत्रों के अनुसार इस झड़प में भारत से ज्यादा चीन के जवान जख्मी हुए हैं। सूत्रों के अनुसार चीनी जवानों के साथ हुई इस झड़प में भारत के कम से कम 6 जवान ही घायल हुए हैं। इन जवानों को इलाज के लिए गुवाहाटी लाया गया है।